गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी में मैंने आप लोगों को 9 लेसन पढ़ाया था पिछले डे। तो आज हम मौखिक करेंगे, सोच समझकर बताइए। का नंबर है, आपके राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियाँ है। ये मौखिक है। कितने रंग की पट्टियाँ होती हैं? 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हैं? तिरंगा झंडा। क्या कहते हैं उसको? तिरंगा झंडा कहते हैं। क्या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं? तो हाँ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। घ नंबर है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? राष्ट्रीय ध्वज के बीच बना जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ। कितने हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? सच्चाई का प्रतीक होता है, सत्य का, अहिंसा का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होना चाहिए, और जब कोई अन्य झंडा फहरा रहे हों तो राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जैसे इसका आंसर यहाँ आप लोग को दिया हुआ है, केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जब कई अन्य झंडे फहरा रहे हो तो राष्ट्र ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसे कभी भी फटी अथवा गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो क्योंकि ये मौखिक है तो इन सब क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पढ़ेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन नंबर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां हैं? कितनी हैं? 3। तो 3 नंबर में टिक कर लेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी तिल्लियां हैं? तो 22, 24 या 26। तो कितनी तिल्लियां हैं? 24। तो 24 में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, जब कई झंडे के साथ फहरा रहे हो, जब कई झंडे एक साथ फहरा रहे हो तो राष्ट्रीय ध्वज को कैसे रखना चाहिए? जब बहुत सारे झंडे एक साथ फहरा रहे हो तो राष्ट्रीय ध्वज को कैसे रखना चाहिए? सबसे ऊपर रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। घ नंबर है, चक्र कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वाराणसी के पास सारनाथ के स्तंभ से। किसके स्तंभ से? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो यहाँ सारनाथ में हम टिक करेंगे। नीले रंग का चक्र किस रंग की पट्टी पर बना हुआ है? नीले रंग का चक्र किस पर बना होता है? केसरिया पर, हरा पर या सफ़ेद पर? सफ़ेद पर बना होता है। तो सफ़ेद में टिक कर लेंगे। तो इस तरह इसका होगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियाँ? 3। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ? 24। जब कई झंडे एक साथ फहरा रहे हो तब राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। चक्र कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ। नीले रंग का चक्र किस रंग की पट्टी पर बना हुआ है? सफ़ेद। उच्चारण कीजिए, बस इसको पढ़ना है। रंग, बलिदान, वीरता, तिल्लियाँ, हरियाली, प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, अध्यापक, प्रयोग, पट्टी। बस इसको पढ़ना है। तो आज आप लोग का वर्क यही है कि इस मौखिक क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ना है और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको याद भी करना है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। क्योंकि मौखिक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है इसलिए आज हम लिखित क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ मौखिक वाले को ही याद करेंगे और ये टिक करने वाला याद करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो यही आपका आज का वर्क है। थैंक यू।